क्या आपने कभी सोचा है कि आपके शरीर में आपके अलावा और भी किसी की कोशिकाएं हो सकती हैं? यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक जैविक सच्चाई है, माइक्रोकाइमेरिज्म। इसका नाम ग्रीक चिमेरा से लिया गया है, जो कई जीवों का मिश्रण थी। हमारे शरीर में भी अक्सर हमारे करीबी परिवार की कोशिकाएं छुपी होती हैं। गर्भावस्था के दौरान मां और बच्चे के बीच कोशिकाओं का आदान प्रदान होता है। भ्रूण की कोशिकाएं मां के शरीर में प्रवेश कर जाती हैं और वहां स्थायी रूप से बस सकती हैं। यही नहीं, मां की कुछ कोशिकाएं भी बच्चे के शरीर में चली जाती हैं। जन्म के बाद भी हम अपनी मां का एक हिस्सा अपने भीतर लिए रहते हैं। इन बाहरी कोशिकाओं की उपस्थिति यह दिखाती है कि हम पूरी तरह से स्वयं नहीं हैं, बल्कि अपने वंश का एक जीवित कोलाज है। माइक्रोकाइमेरिज्म विज्ञान के लिए नए सवाल खड़े करता है। ये कोशिकाएं दशकों तक कैसे जीवित रहती हैं और हमारे स्वास्थ्य पर इनका क्या असर है? यह खोज हमारे आत्म और परिवार की समझ को गहराई से बदल देती है। एक बार भ्रूणीय कोशिकाएं मां के शरीर में पहुंच जाती हैं, तो वे केवल मेहमान नहीं रहती, वे अंगों में बस जाती हैं और वहां की कोशिकाओं की तरह काम करने लगती हैं। मां के शरीर में ये कोशिकाएं मस्तिष्क, हृदय, फेफड़े, यकृत जैसे अंगों में पाई गई हैं और दशकों तक जीवित रह सकती हैं। इसका मतलब है कि एक महिला अपने बच्चों की कोशिकाएं जीवन भर अपने भीतर रख सकती है। ये मातृत्व की एक स्थायी जैविक छाप है। टफ्ट्स विश्वविद्यालय की डायना बियांकी ने पहली बार यह साबित किया कि एक महिला की थायराइड में वाई क्रोमोसोम वाली कोशिकाएं थीं, जो उसके बेटे से आई थीं। यह खोज माइक्रोकाइमेरिज्म को एक सिद्ध जैविक तथ्य बनाती है। वैज्ञानिक अब जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये कोशिकाएं ऊतक की मरम्मत में मदद करती हैं या कभी-कभी बीमारियों में भूमिका निभाती हैं। यह गुप्त कोशिकीय विनिमय हमारे स्वास्थ्य और बीमारियों की समझ में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। माइक्रोकाइमेरिज्म की कहानी मां बच्चे से आगे जाती है। यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक फैल सकती है। एक महिला के शरीर में उसकी मां की कोशिकाएं हो सकती हैं और गर्भावस्था के दौरान ये कोशिकाएं उसके बच्चे तक पहुंच सकती हैं। यानी एक नवजात शिशु अपनी नानी की कोशिकाएं भी अपने भीतर लिए हो सकता है। अगर किसी महिला के कई बच्चे हैं, तो वह सभी की कोशिकाएं अपने भीतर रख सकती है और ये कोशिकाएं छोटे भाई बहनों तक भी पहुंच सकती हैं। यह हमारे पारिवारिक संबंधों को केवल भावनात्मक या आनुवंशिक नहीं, बल्कि जैविक रूप से भी जोड़ता है। माइक्रोकाइमेरिज्म दिखाता है कि परिवार की महिलाएं, माएं, बेटियां, नानियां एक साझा कोशिकीय उपस्थिति से जुड़ी है। यह वैज्ञानिक सच्चाई हमारे पारिवारिक जुड़ाव को एक नई गहरी परिभाषा देती है। माइक्रोकाइमेरिज्म ने विज्ञान की कई शाखाओं को चौंका दिया है। यह प्रतिरक्षा विज्ञान, आनुवंशिकी और विकासशील जीव विज्ञान के लिए एक रहस्य है। यह घटना दिखाती है कि हमारे पारिवारिक बंधन केवल भावनात्मक नहीं, बल्कि हमारे शरीर में भी दर्ज है। विज्ञान लेखकों ने इसे आम लोगों तक पहुंचाया, जिससे यह विषय लोकप्रिय हुआ, क्योंकि यह परिवार के अनुभव से जुड़ा है। यह जानना कि हम अपनी मां, बच्चों या नानी का हिस्सा अपने भीतर लिए हैं, हमारे आत्म और परिवार की धारणा को बदल सकता है। गर्भावस्था के दौरान अदला बदली हुई ये कोशिकाएं जीवन भर का उपहार है, एक जैविक सूत्र जो पीढ़ियों को जोड़ता है। माइक्रोकाइमेरिज्म हमें यह एहसास कराता है कि हम अकेले नहीं, बल्कि अपने परिवार के साथ गहराई से जुड़े हुए हैं।